यूपी के प्रयागराज में फिर गरजा बुलडोजर, कई निर्माण ध्वस्त, 90 बीघा जमीन हुई खाली। यहाँ इलाहाबाद पश्चिम के कटहुआ में जमीन का लेआउट पास कराए बगैर 90 बीघा में प्लॉटिंग की और लोगों को बेच दिया। लोगों ने प्लॉट खरीदे और मकान बनाना शुरू कर दिया। इसकी जानकारी होने पर प्रयागराज विकास प्राधिकरण ने अवैध प्लाटों पर हो रहे सभी निर्माणों को ढहा दिया। विधानसभा में भी कहीं न दिखे भाजपा की अंदरूनी कलह। मानसून सत्र से पहले मायावती ने कहा, जी हाँ, बता दें कि बसपा सुप्रीमो मायावती ने कहा है कि यूपी विधानसभा का मानसून सत्र सोमवार से प्रारंभ हो रहा है, जिसमें सरकार अनुपूरक बजट भी पेश करेगी। हालांकि यह सत्र भी संक्षिप्त ही होगा, किंतु भाजपा में जारी घमासान व इनकी अंदरूनी लड़ाई अगर सदन में भी हावी न होकर जन व प्रदेश हित में कार्यों का निर्वहन हो तो बेहतर होगा। यूपी में अखिलेश यादव ने एक्स पर किया पोस्ट। एडीएम सिटी के हेड स्ट्राइक वीडियो पर उठाए सवाल, एक ने खुद पर उड़ेला था डीजल। जी हां, वाराणसी के वरुणा नदी के किनारे बुद्ध विहार कॉलोनी में ग्रीन बेल्ट में बगैर नक्शा पास कराए बनाए गए 5 मंजिला होटल बनारस कोठी और रिवर पैलेस पर वीडियो का बुलडोजर चला। बताया जा रहा है कि 90 कमरों वाले दोनों होटल जमींदोज किए गए। वहीं इस बीच अखिलेश यादव ने ट्विटर पर पोस्ट किया है। उन्होंने लिखा है कि उत्तर प्रदेश भाजपा सरकार के अधिकारियों ने यूपी के प्रति तक क्योटो में शुरू किया अपने तरह का अनोखा फ्री स्टाइल हेड स्ट्राइक ओलंपिक गेम। यूपीएससी कोचिंग में हुई मौतों पर भड़का राहुल गांधी का गुस्सा, बोले यह सरकारों की सामूहिक विफलता। जी हां, दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर में लाइब्रेरी में पानी भरने से हुई 3 छात्रों की मौत के बाद लोगों का गुस्सा अपने उबाल पर है। कांग्रेस सांसद और विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने शोक व्यक्त करते हुए कहा कि यह सिस्टम की सामूहिकता विफलता है। प्रत्येक नागरिक सुरक्षित रहे, यह सरकारों की जिम्मेदारी है। उत्तर प्रदेश में दिव्यांग जीविका चलाने में असमर्थ तो फैमिली पेंशन का हकदार, हाई कोर्ट का अहम आदेश। जी हां, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक आदेश में कहा है कि सीएमओ के यहां से जारी 60% दिव्यांगता के प्रमाण पत्र पर इस कारण अविश्वास नहीं किया जा सकता है कि 4 डॉक्टरों की टीम में कोई ऑर्थोपेडिक्स विशेषज्ञ नहीं था। कोर्ट ने यह कहा है कि आरोप नहीं है कि प्रमाण पत्र कोई धोखाधड़ी की गई है, तो कमेटी में विशेषज्ञ डॉक्टर के न होने पर सीएमओ की रिपोर्ट को अस्वीकार नहीं किया जा सकता। वहीं हाई कोर्ट ने कहा है कि दिव्यांग यात्री को पारिवारिक पेंशन देने से इनकार करने के सीनियर अकाउंट अफसर पेंशन कानपुर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कंपनी के आदेश को रद्द किया जाता है और यात्री को 1 महीने में पेंशन भुगतान करने का निर्देश दिया जाता है। यूपी लोकसभा के बाद विधानसभा चुनाव में इस रणनीति को अपनाएगी सपा। अयोध्या के एमपी अवधेश पर अखिलेश लगाएंगे यह दांव। जी हां, समाजवादी पार्टी पीडीए के डी को मजबूत करेगी, यानी दलित पर फोकस बढ़ाएगी। इसके लिए फैजाबाद के सांसद अवधेश प्रसाद का चेहरा आगे किया जाएगा। प्रदेश में जगह जगह उनकी बैठकें लगाई जाएंगी। आवश्यकता के हिसाब से प्रदेश के बाहर भी भेजा जाएगा। यूपी में प्राइमरी स्कूलों में सख्ती, हेडमास्टरों को हर हाल में करना होगा ये काम, मैं इससे भी जिम्मेदार। जी हां, कोर्स पूरा नहीं कराने वाले प्राइमरी के गुरुजू चिन्हित किए जाएंगे। पहले चेतावनी दी जाएगी, नहीं सुधरे तो दंडित किया जाएगा। ऐसे में अब बेसिक शिक्षा विभाग ने सभी परिषदीय विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों को निर्देश जारी कर कहा है कि वे मासिक कैलेंडर के अनुसार अनिवार्य रूप से पढ़ाई पूरी कराएं। यूपी में 60 रुपए किलो मिलेगा टमाटर। बढ़ती कीमतों के बीच इस शहर के लोगों के लिए आई गुड न्यूज। जी हां, टमाटर की बढ़ती कीमतों से राहत देने के लिए भारतीय राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता संघ ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली क्षेत्र में 60 रुपए प्रति किलोग्राम की रियायत दर पर टमाटर बेचना शुरू करेगा। रेलवे में ट्रैफिक इंस्पेक्टरों के लिए भी ड्रेस कोड आईडी हुआ अनिवार्य, आदेश जारी। जी हां, उत्तर प्रदेश रेलवे में अब ट्रैफिक इंस्पेक्टर भी यूनिफॉर्म में नजर आएंगे। पूर्वोत्तर रेलवे मुख्यालय के परिचालन विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी किया है। आदेश के मुताबिक सभी टीआई को 12 अगस्त से आईडी कार्ड लाने के साथ ही ड्रेस कोड भी पहननी होगी। यूपी में सर्वे हुआ पूरा, इस शहर में लगेंगे 2.5 लाख प्रीपेड स्मार्ट मीटर, रिचार्ज पर मिलेगी बिजली। जी हां, बरेली में प्रीपेड स्मार्ट मीटर लगाने के लिए सर्वे पूरा हो गया है। दिवाली से पहले ये मीटर लगाने का काम शुरू हो जाएगा। इसकी जिम्मेदारी इंटेली स्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी को दी गई है। पहले चरण में शहर के 4 खंडों में 2.5 लाख मीटर लगाए जाएंगे। यूपी में चल रहा गुंडाराज, नौजवान रोजगार के लिए त्रस्त। चंद्रशेखर ने योगी सरकार पर बोला बड़ा हमला। जी हां, आजाद समाज पार्टी के प्रमुख और नगीना से लोकसभा सांसद चंद्रशेखर आजाद ने योगी सरकार पर बड़ा हमला बोला। चंद्रशेखर ने कहा कि उत्तर प्रदेश में एक तरह जहां गुंडाराज चल रहा है, जिसमें कहीं ठेलों पर नाम लिखवाया जाता है तो कहीं अधिकार मांगने वाले लोगों को लाठियों से पीटा जाता है। यहाँ नौजवान रोजगार की आस में त्रस्त है और कोई सुनने वाला नहीं है। यूपी में होने वाले उपचुनाव को लेकर चंद्रशेखर बोले, आजाद पार्टी सभी सीट पर मजबूती के साथ चुनाव लड़ेगी।
यूपी में जिस मोची से मिले थे राहुल गांधी और सिला था जूता, अगले दिन उसे भेजा उपहार, सांसद को भी मिला रिटर्न गिफ्ट। जी हाँ, अपने पूर्वजों की कर्मभूमि सुल्तानपुर में बिल्कुल उसी अंदाज में नजर आए राहुल गांधी की चर्चा इस समय शहर से लेकर गांव तक हो रही है। राहुल गांधी एक मुकदमे में एमपी एमएलए कोर्ट में बयान दर्ज कराने आए थे, तो दिल्ली वापस लौटते समय वे गुप्तारगंज कस्बे के विधायक नगर में अचानक मोची चैतराम की दुकान पर रुक गए। उन्होंने मोची से जूता बनाने की विधि के बारे में पूछा और उनके साथ कोल्ड ड्रिंक पी। वहीं आज उन्होंने दिल्ली में अपनी टीम भेजकर मोची को जूता बनाने की मशीन भेज दी। बदले में मोची चैतराम ने भी राहुल गांधी को रिटर्न गिफ्ट दिया। मोची ने उपहार में चमड़े के 2 जूते भिजवाए। यूपी के अलीगढ़ में शिक्षकों के वेतन से पक रहा मध्याह्न भोजन, नहीं मिली 4 करोड़ 16 लाख की धनराशि। जी हां, परिषदीय विद्यालयों में अध्ययनरत बच्चों को दोपहर का भोजन मिलता है। इसके लिए मार्च 2024 से प्रधानाध्यापकों और प्रधानों के बैंक खाते में मध्याह्न भोजन की कन्वर्जन कॉस्ट के 4 करोड़ 16 लाख रुपए की धनराशि नहीं भेजी गई है। प्रधानाध्यापकों को वेतन के पैसे से मध्याह्न भोजन के लिए सामग्री लानी पड़ रही है। हो जाए सावधान, आने वाला है चक्रवाती तूफान, मौसम वैज्ञानिकों ने दी चेतावनी। जी हां, देश भर में मानसून का सीजन पीक पर है। शायद ही ऐसा कोई राज्य हो जहां पर झमाझम बारिश नहीं हो रही है। इस बीच एक स्टडी में बताया गया है कि आने वाले दिनों में केरल के तटीय इलाकों में कई चक्रवाती तूफान देखने को मिल सकती है। ऐसे में सभी देशवासियों को सावधान रहने की जरूरत है। अगले महीने 13 दिन बंद रहेंगे बैंक, ब्रांच जाने से पहले चेक कर ले छुट्टियों की पूरी लिस्ट। जी हां, जुलाई महीने का यह अंतिम समय है। 3 दिन बाद हम अगस्त महीने में प्रवेश कर जाएंगे। ऐसे में अगर अगस्त की बात की जाए तो आपको बैंक संबंधी कोई कार्य है तो आपके लिए काम की खबर हो सकती है। दरअसल अगले महीने से त्योहारी सीजन शुरू हो रहा है। अगस्त में स्वतंत्रता दिवस से लेकर रक्षाबंधन और जन्माष्टमी समेत कई त्योहार हैं। बता दें कि इसमें लगभग 13 दिन बैंक बंद रहेंगे। यूपी के सावन के हर सोमवार को स्कूलों में रहेगा अवकाश, जिला अधिकारी ने जारी किया आदेश। जी हां, सावन माह के हर सोमवार को बरेली में संचालित सभी बोर्ड के शिक्षण संस्थानों में अवकाश रहेगा। वहीं दिल्ली और बदायूं रोड के 5 किलोमीटर के दायरे में आने वाले सभी बोर्ड के स्कूलों, तकनीकी संस्थानों, महाविद्यालयों में भी अवकाश रहेगा। यूपी के आगरा के धनौली में 2 साल में बनेगा सिविल एन्क्लेव, हो सकेंगी 9 विमानों की पार्किंग, सामने आई डिजाइन। जी हां, आगरा के धनौली में 51.57 एकड़ जमीन पर प्रस्तावित नए सिविल एन्क्लेव का निर्माण शुरू हो गया है। 2 साल के अंदर निर्माण पूरा किया जाएगा। तो खबरों में आज के लिए इतना ही। रोज की ऐसी ताजा अपडेट के लिए फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करके घंटी का निशान दबाएं।